सभी व्यूवर्स का स्वागत और अभिनंदन है। और मैं डोपो धमाका चैनल से श्रीमद् भागवत का पाठ करने जा रही हूँ। जो मैं सुनाना चाहती हूँ न मुझे कुछ चाहिए, मैं चाहती हूँ कि भागवत को जन जन तक पहुँचाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। अहो बिहारी लाल भयहारी आनंद भवन, जैत जैत नंदलाल गोपेश्वर राधारमण। अब हम क्या करेंगे? सरस्वती जी की पूजा करेंगे। बोलो सरस्वती माता की। या कुंदे तू सारहा धवला, या शुभ्रवस्तांबिता, या ब्रह्मा चित शंकरा, प्रभृति भी देहूँ सदा वंदिता। बोलो सरस्वती माता की जय। मैं पढ़ने जा रही हूँ, अब बताने जा रही हूँ कि भगवान किस तरह से गोपियों को पत्नी के रूप में पाए। अब पत्नी जो थी, उनकी 8 पत्नी थी और भौमासुर से छुड़ाकर उन्होंने जितनी भी उसके बंधन में थी सबको छुड़ाया भगवान ने। तो सब कहने लगी मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पिता तो हार चुके हैं, मेरे परिवार तो हार चुके हैं, सबका समाधि हो चुका है, सब खत्म हो चुके हैं। अब बताइए महाराज हम कहाँ जाएं? बोलो कृष्णचंद्र जी हम कहाँ जाएं? तो ये 8 हम आत्माक्रमण करने वाले श्री कृष्णचंद्र की सब संग त्याग अपने धर्म का साक्षात घर की दासी हुई, सभी घर की दासी हो गईं। उसके बाद 16,100 रानियाँ कहने लगीं भौमासुर की दिग्विजय में जिन राजकन्याओं को जीत कर रोक रखा, उन्हें संसार छुड़ाने वाले कोई नहीं था, सिर्फ भगवान कृष्णचंद्र जी थे। चरण बिंद स्मरण करते जान भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण काम रहते इस संग्राम में भौमासुर उसके कुटुंब को मार हमारे साथ विवाह किया। हे द्रौपदी, हम चक्रवर्ती राज्य इंद्रपत के भोग भोगना नहीं चाहती। कहते हम लोग चक्रवर्ती राज्य का भोगना नहीं चाहते हैं, उसका लुफ्त नहीं उठाना चाहते, मैं उसका किसी चीज़ का सुख और शांति नहीं होता। अणिमादिक सिद्धि ब्रह्मलोक मोक्ष बैकुंठ धाम भी चाहना नहीं करती। मैं उनका चाहती नहीं हूँ कि मुझे बैकुंठ लोक भी मिले, किंतु गदा के धारण करने वाले विष्णु भगवान हैं, उन्हीं का रूप श्री कृष्ण भगवान है ना। तो इसी से कहते हैं गदाधारी विष्णु करने वाले श्री कृष्ण जी के लक्ष्मी के कूचों को केसर लगे, सुंदर चरणा बिंदों की रज अपने माथे के ऊपर चढ़ाना के चाहना करती हैं। कहते हैं हे प्रभु, आपके कूचों की केसर लगी, चरण बिंद मतलब आपके चरणों की रज जो है अपने माथे के ऊपर चढ़ाना चाहती करती हूँ। महात्मा होते हुए गाय चराते हैं। बताइए भगवान जो है महात्मा होते हुए गाय चराते हैं। भगवान कृष्ण के चरण रज को जैसे गोप गोपियाँ भिलनिए तृणमने पत्ता लताएं, जो लताएं पत्ते होते हैं चाहना करती हैं, उसी प्रकार हम भी उनकी चाहना करते हैं। प्रभु की हम चाहना करते हैं, हम स्वयं करते हैं, चाहना करते हैं। इत श्रीमद् भागवत महापुराणे स्कंदे भयो समागम मुनिनो सो 84 अध्याय संस्कार वसुदेव कियो सबने सुख पाए। बोलते हैं भगवान श्री सुख जी बोले हे कुरुकुल भूषण परीक्षित जी से कहते हैं हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, कुंती द्रौपदी गंधारी सुभद्रा राजाओं की स्त्रियां और भक्त गोपियों ने सबके महात्मा कृष्ण के रानियों का इस प्रकार प्रेम सुन, भगवान के प्रति उनका प्रेम सुनकर, गोपियों का प्रेम सुनकर, पत्नियों का प्रेम सुनकर आश्चर्य माना। उस कुरुक्षेत्र में इस प्रकार स्त्रियों के संग स्त्री पुरुषों के संग पुरुष बातचीत करते ही थे कि इतने में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए मुनि लोग आ गए। उनके नाम यह है, कुरुक्षेत्र कहाँ है? जहाँ पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी वहाँ पे, तो सभी को जाना चाहिए कुरुक्षेत्र। वहाँ बहती हुई सरस्वती, वहाँ नहाना चाहिए, कुंड में नहाना चाहिए, उससे पाप की मुक्ति हो जाती है। जो नहीं गए हैं वो जाएं। अब इसकी आगे की कथा सुनाते हैं। यथा वेद व्यास चवन देव असित सतानंद भरद्वाज गौतम शिष्य सहित भगवान परशुराम
वशिष्ठ गालव भृगु पुलस्त कश्यप अत्रि मार्कंडे बृहस्पति। बृहस्पति देव कौन है? हिंदुओं के गुरु हैं और सभी को गुरुवार के दिन उनको सर झुकाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। गुरु ठीक होते हैं तो कोई भी माई का लाल हरा नहीं सकता, दुनिया में कोई भी उसका अभिमान को भंग नहीं कर सकता है, मान को भंग नहीं कर सकता है, कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है जब गुरुदेव खुश रहते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति को जितने भी सनातनी हैं उनको चाहिए कि गुरु बृहस्पति की पूजा करें और उन्हीं से कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव महाराज की जय। विश्व पूजित, विश्व में पूजा होती है, ऐसे मुनियों को आया देख। राजा आदि ने जो प्रथम बैठे हो पांडव अर्थात राजा युधिष्ठिर तथा कृष्ण बलदेव सिर उठकर प्रणाम करने लगे। किसका? ऋषियों की, मुनियों की। उसके उपरांत मुनियों का यथा योग जनों ने पूजन किया। बलदेव सहित भगवान कृष्ण भले आए, प्रकर मुनियों का आसन, आराध्य पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि से उनका पूजन किया। कभी भी कोई साधु मुनि या आ जाए तो उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे भी युधिष्ठिर का पूरा परिवार ने पूजा किया। चुपचाप हो संपूर्ण जिसमें बैठे ऐसे सभा में धर्म की रक्षा करने वाले। भगवान कृष्ण सुखपूर्वक बैठे ब्राह्मणों से कहने लगे। श्री भगवान बोले, अहो बड़ा आश्चर्य है कि आज हम सफल जन्म हुआ, सब जन्म का सफल हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि जिनका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। किसके लिए कह रहे हैं? मुनियों के लिए कह रहे हैं कि इतने मुनि आए हैं, आज उनका दर्शन हुआ, जो देवता भी दर्शन नहीं कर पाते, योगेश्वर का दर्शन हुआ। हम लोग केवल तीर्थकों को तप जानते हैं। लोग तीर्थ में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो तीर्थ कर आया हूँ। नहीं, प्रतिमा को ही देवता स्वरूप मानते। मंदिर में गए, प्रतिमा की पूजा किया, परंतु आप सरीखे मनुष्यों का दर्शन, आप सरीखे मनुष्यों का दर्शन, स्पर्शन व वार्तालाप, वार्तालाप मतलब बात करना, प्रश्न करना, नमस्कार, चरण पूजा आदि की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? लोग जाते हैं मंदिरों में पूजा कराते हैं, कभी साक्षात भगवान को देखा है? कहते ने मानव के रूप में आप तो भगवान आए हुए हैं। तो ये सत्य है कि भगवान आते हैं मानव के ही रूप में, अर्थात नहीं हो सकते। तीर्थ नहीं सो नहीं, मृतिका शिलाओं में देवता नहीं तो सो नहीं, क्योंकि जब बहुत दिनों तक देवताओं की पूजा करें तब वो पवित्र करते हैं। बहुत दिन तक पूजा करो तब जाके कहीं पवित्र करते हैं। और साधु महात्मा लोग तो केवल, जो साधु लोग आते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भैया कुछ भिक्षा देंगे? नहीं नहीं, जाओ बाबा आगे जाओ, आगे जाओ, नहीं कहना चाहिए। आप शिलाओं के पूजा करते हैं तो आपको पवित्र करते हैं। आपको आप जब आपके सामने साक्षात साधु महाराज खुद ही आ गए हैं, दर्शन दे रहे हैं, तो आप उससे, उनके दर्शन से ही आपका क्या हुआ? शरीर पवित्र हो गया। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारागण पृथ्वी आकाश पवन वाणी मन यदि भाली भांति से उपासना की जाए तो भेद बुद्धि के कर्ता से अज्ञान को दूर कर सकते हैं। उनकी सूर्य की पूजा होती है, लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन जब आपके सामने एक साधु आ गया है जो साक्षात है, जैसे ही आपको उसने दर्शन दिया समझ लो कि तुम्हारे पाप छूट गए, तो उसकी क्यों नहीं स्वागत करें, क्यों ना अभिनंदन करें, क्यों ना उनकी पूजा करें, क्यों ना उनको बैठा के 2 रोटी खिलाएं, क्यों ना उनकी सेवा करें। विवेकी पुरुष तो केवल घड़ी की सेवा करते हैं। जो विवेक है वो क्या करते हैं? घड़ी की सेवा करते हैं, अज्ञान को दूर देते हैं। जो पुरुष बातचीत कपमय देह को आत्म रूप समझते हैं। ये क्या है? मिट्टी का पुतला है। ये जो है इसको ही आत्म रूप समझते हैं। स्त्री पुत्र आदि को अपना मानते हैं। जो अपनी पत्नी है उसको अपना मानते हैं। मूर्ति पुत्रों को भी अपना मानते हैं। मूर्ति ही पूज्य समझते हैं। जो मूर्तियों की पूजा करते हैं वो समझते हैं। जल को ही तीर्थ जानते हैं। अरे चलो जमुना जी नहाए हैं, गंगा नहाए हैं, लेकिन जब साधु तुम्हारे सामने आ गया है तो उसे क्यों छोड़ दिए? उसको पहचानो, उसी से तुम्हारा पाप कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। विवेकी पुरुषों का आत्म रूप व पूज्य तीर्थ इत्यादि नहीं समझते। वे गायों को चारा ढोने वाले बैल क्या करते हैं? उनको
गायों को चारा ढोने वाले बैल समझते हैं, गधे के समान है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? गधे के समान है। यह साधुओं की महिमा दिखाने का तात्पर्य मूर्ति तीर्थ का निषेध नहीं, हम किसी का निषेध नहीं करते हैं। विशेष करके यह दिखाया है कि तरीके जाने बहुत तेरा द्रव्य चढ़ा उठाए, पूजा को घंटे बैठे रहे, पूजा भी दिन भर करते रहे, परंतु महात्मा और हरि भक्तों को देखते ही दुर्वाक्य कहे। आप दिन भर पूजा करिए, कुछ भी करिए, जहाँ आपने देखा कि भगवान के को मानने वाले हरि भक्त जो हैं, साधु संत हैं, तो उनको आपने क्या कहा? दुर्वाक्य कहा। तो नहीं कहना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। उन्हें अन्न तो क्या जल भी नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हर चीज़ से स्वागत करना चाहिए। लोग कहते अतिथि भी घर में आए तो स्वागत करते हैं, उसी तरह उससे बढ़कर उनकी पूजा करनी चाहिए साधुओं की। ऐसे भेद बुद्धि वालों के लिए यह वाक्य है, ज्ञानी पुरुष तो सब में उसका प्रकाश देखते हैं। ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान है जिनको वो है, वो तो प्रकाश देखते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे भारतवंश परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले भगवान कृष्ण का वचन सुनकर चकित बुद्धि हो वे सब ब्राह्मण चुप हो गए। भगवान कृष्ण कर्मों में अधिकार बहुत देर तक विचार कर समझा, लोगों को शिक्षा देने के लिए हमारी स्तुति करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का। और हम चाहते हैं जिनको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे हौसला और भी बढ़े, मैं भगवान का भजन और कीर्तन सुनाती रहूँ। राधे 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 गाऊं श्याम तेरी गलियों में, जिन गलियों में तूने मिट्टी फोड़ी, जिन गलियों में तूने मिट्टी फोड़ी, उस मिट्टी को तिलक लगाऊं श्याम तेरी गलियों में। तो इसीलिए तर चाहती हूँ कि साधु संतों की सेवा करूं और घूम घूम कर राधे राधे गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।